आप बहुत सी ऐसी मजालस देखते होंगे जिसमें मजहबी स्कॉलर मुफक्किरीन जो मिलाद शरीफ नहीं करते दीगर कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद करते हैं, उसमें वो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की कुदरतों का इजहार बड़े ज़ौक़ शौक़ से करते हैं। अल्लाह की कुदरत के इजहार के लिए कभी वो आसमान की तख्लीक का जिक्र करेंगे, आसमान में शम्सो कमर का जिक्र करेंगे, उनकी रोशनी का जिक्र करेंगे, ज़मीन का जिक्र करेंगे, कैसी अल्लाह की कुदरत का इजहार है। पहाड़ों का जिक्र करेंगे, कैसी अल्लाह की कुदरत का इजहार है। इंसान की तख्लीक का जिक्र करेंगे कि अल्लाह ने इंसान को कैसा हसीन खूबसूरत बनाया, कितनी कुव्वतें इसमें वदियत फरमाई, कितने कमालात इसमें रखे, और इससे मकसूद उनका अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है कि अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है जिसने ऐसा खूबसूरत इंसान बनाया। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है जिसने इतना बुलंद आसमान बनाया। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है जिसने ऐसी ज़मीन बनाई, जिसने शम्स व कमर बनाए। अमाल सुन्नत कहते हैं बिलाशुबा कायनात की हर चीज अल्लाह की वहदानियत की दलील है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज अल्लाह की वहदानियत का जुबान हाल से ऐलान करती है, कोई शुबा नहीं। हर चीज से अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी इनसे कहो कि ये भी तो कहो कि अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार ऐसे भी फरमाया है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरे हसीन चेहरे की, मुझे कसम है तेरे हुस्न जमाल की, मुझे कसम है तेरी सिया जुल्फों की जब तेरे चेहरे पे छा जाए, मुझे कसम है तेरी उम्र की, लामरों का, तेरी उम्र की कसम है मुझे। अब ज़ाहिरी उम्र तो 63 साल है, असल हकीकी उम्र क्या है वो तो रब जाने। लामरों का मुझे तेरी जान की कसम है, मुझे तेरी उम्र की कसम है। वल असर तेरे ज़माने की कसम है, मुझे तेरी किताब की कसम है, मुझे तेरी रिसालत की कसम है। वकील ही मुझे तेरे बोलने की कसम है, वकील ही मुझे तेरे बोलने की कसम है, मुझे तेरे बोलने की कसम है, मुझे तेरे बोलने की कसम है। वालिदिम वमा वलद, तेरे वालिद की कसम है, मुझे तेरे पैदा होने की कसम है। इन मजहबी स्कॉलरों से कहें कि आसमान का जिक्र करें तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आती है, जमीन का जिक्र करें तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आती है, और हजरत इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज आसमान के सर पर है या जमीन के सर पर है या फरिश्तों के सर पर है? इंसान बनी आदम के सर पर है। और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम,
इसका शाहकार कौन है। और जिसको बनाकर खुद उसने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह। ऐसा कहें कहीं आपकी आवाज मस्जिद से बाहर न चली जाए। जिसको खुद बनाकर कहा अपने यद मुबारक से, जैसे उसकी शान के लायक है। यद का तर्जमा अल्लाह के हक में हाथ नहीं करना चाहिए। यद का मतलब यद, ये मुतशाबिहात में चीजें हैं। हम कौन होते हैं इनका तर्जमा करने वाले। अल्लाह ने अपने यद मुबारक से जैसा उसकी शान के लायक है हजरत इंसान को बनाया। हर चीज को कौन से बनाया, हजरत इंसान को अपने यद मुबारक से बनाया। हर चीज को कौन से पैदा किया, हजरत इंसान को अपने यद मुबारक से तख्लीक किया। कैसी इसकी आंखें बनाई, कैसे इसके कान बनाए, कैसे इसके होंठ बनाए, कैसे इसके दांत बनाए, कैसे एक गोशत के लोथड़े में सुनने की कुव्वत पैदा कर दी, कैसे एक गोशत के लोथड़े में नूर रख दिया, नूर पैदा कर दिया, कैसे एक गोशत के लोथड़े को बोलने की कुव्वत अता फरमाई कि माफी ज़मीर का इजहार कर सके। हजरत इंसान ये तो आसन तकवीम में पैदा हुआ है। भाई हर चीज से इन लोगों को अल्लाह की कुदरतें नजर आती हैं, और जो आसन तकवीम है इससे कुदरतें नजर नहीं आती। इन लोगों को आसन तकवीम से कुदरतें क्यों नहीं नजर आती। असल में मामला कुछ और है। वो कहते हैं जब हजरत इंसान की तारीफ करेंगे ना, आम इंसानों की, तवज्जो है, मेरे ख्याल आप तरन्नम पसंद करते हैं, अशार पसंद करते हैं, वो भी पढ़ूंगा। पहले मैंने तकरीर अपनी मर्जी से करनी है। अच्छा, अब उनकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हजरत इंसान की तारीफ की ना तो ये कहेंगे, तवज्जो है, अब ये कहेंगे कि जब आम इंसान इतनी शान वाला है तो दाता अली हजवेरी का शान क्या होगा। हाय हाय हाय, अब इनकी मुश्किल ये है, वो कहते हैं कि अगर आम इंसान की तारीफ की ना तो ये कहेंगे जब आम इंसान इतने मरातब वाला है, इतने मनाजिल वाला है, इतनी रिफत वाला है, इतने उरूज वाला है, इतने मकाम वाला है कि खुदा बनाकर खुश होकर खुद कहता है हम कितने अच्छे खालिक हैं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत वाला है वो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। जिसको बनाकर खालिक खुद खुश हुआ, जैसा उसकी शान के लायक है, राजी हुआ जैसा उसकी शान के लायक है। भाई मुझे कोई कुरान से दिखा दे आसमान को बनाकर, जमीन को बनाकर, फरिश्तों को बनाकर, हालांकि वो नूरी है, फरिश्तों को बनाकर, अरवाह को बनाकर, किसी और चीज को बनाकर रब ने ये पढ़ा हो फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कह लो लारियो ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। सारी कायनात को पैदा किया, ये नहीं
फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जब हजरत इंसान को पैदा किया ना, हजरत इंसान को पैदा किया, हजरत इंसान को पैदा किया, हमें तो यही पता नहीं कि इंसान क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने क्या कह दिया, मुझे माफ कर देना। हजरत इंसान को जब पैदा किया, ये समझ आएगा जब कुरान की आयत पढ़ेंगे ना, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो फिर समझ आएगा हजरत इंसान क्या है। जब हजरत इंसान को पैदा किया तो रब ने हजरत इंसान को, अल्लाह क्योंकि समी है, बसीर है, इंसान को भी समी और बसीर बनाया। फजअलनाहु समीअम बसीरा। आसमानों को समीअम बसीरा नहीं कहा, जमीन को समीअम बसीरा नहीं कहा। फरिश्ते अगरचे सुनते देखते हैं, लेकिन कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं कि उन्हें अल्लाह ने समीओ बसीर कहा हो। लेकिन जब इंसान को पैदा किया, फरमाया फजअलनाहु समीअम बसीरा, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह समीओ बसीर है। अल्लाह फरमाता है हमने जिसको अपने यद से पैदा किया, हमने इसको भी समीओ बसीर बनाया है। क्योंकि अल्लाह इल्म वाला है, आलिमुल गैब व शहादत है, अल्लाह मुल गुयूब है। हजरत इंसान को भी इल्म के साथ इम्तियाज दिया, हजरत इंसान को इल्म के साथ इम्तियाजी शान दी। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा आरदहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। हजरत इंसान को अल्लाह खुद भी इल्म वाला है, अलीम है। हजरत इंसान को भी इल्म के साथ इम्तियाज दिया। अल्लाह हज है, हज, हय्युन, हय्युन उसकी शान है। अल्लाह ने इंसान को भी हज बनाया। अब ये सारी बातें इकट्ठी करे तो नतीजा निकलता है कि सारी कायनात अगरचे उसकी कुदरतों का इजहार करती है, हर चीज से उसकी वहदानियत की दलील मिलती है, मगर उनमें कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की अस्मा, अल्लाह की सिफात की मज़हर हो। हजरत इंसान को आसन तकवीब इसलिए फरमाया कि इसको अल्लाह ने अपने अस्मा और अपनी सिफात का मज़हर बनाया है। अपने अस्मा और अपनी सिफात का मज़हर बनाया है। समझ आई? अगर आई है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि इंसान अल्लाह की सिफात का मज़हर है। और इस पर अगर मैं कुरान मजीद की आयत पेश करूं तो खत्म होने वाली नहीं है। इजाजत हो तो कर लूं? जोर से कहो भाई। अल्लाह की सिफात का हजरत इंसान मज़हर है। अल्लाह हफीज है, अल्लाह अलीम है। अल्लाह फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद ने बयान किया, आपने मिस्र के बादशाह को फरमाया इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज हूं, अलीम हूं। हफीज अलीम तो रब है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं हफीज भी हूं, मैं अलीम भी हूं। जोर से कह दो, नूरी का कलेजा ठंडा हो जाए जरा जरा। अल्लाह अलीम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वह बशरू हो बे गुलामिन अलीम। हमारे फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म वाले बेटे की बुशारत दी। अल्लाह अलीम है। अल्लाह ने अपने नबी को भी अलीम कहा। अल्लाह करीम है। इन्नहु लक़ौलु रसूलन करीम। अल्लाह फरमाता मेरा रसूल भी करीम है। क्योंकि हजरत इंसान अल्लाह की सिफात का मजहर है। जब, ये जुमला गौर से सुनिएगा, जब हर इंसान किसी न किसी इस्म और सिफ्त का मजहर होता है, आम इंसानों की बात है। कोई दे रहा है, अल्लाह की सिफ्त मोती का इजहार हो रहा है। कोई पकड़ रहा है, अल्लाह की सिफ्त काबिज का इजहार हो रहा है। कोई जलाल का इजहार कर रहा है तो कोई जमाल का इजहार कर रहा है। हर इंसान ये कहने लगा अच्छा ये शैतान और कुफार मुशरिकीन क्या ये भी किसी इस्म के मजर है? हाँ हैं। वो कौन सा? भी अल्लाह का इस्म मुदिल्लुन भी तो है ना, मुदिल्लुन भी तो है ना, मुदिल्लुन भी तो है ना। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही ये कुछ चलती फिरती बात है। बिल्कुल इसकी हकीकत बड़ी मजबूत है। जब हर इंसान अल्लाह की किसी न किसी सिफ्त का मजहर होता है, तो जिसने जिंदगी गुजार दी वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिसने मुजाहदा करते हुए नफ्स के साथ लड़ाई करते हुए ख्वाहिशात को मारते हुए जिंदगी गुजार दी, उस दाता अली हजवेरी का क्या मकाम होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का क्या मुकाम होगा? जोर से कहो। गौसुल आजम शाह जिलान का क्या मुकाम होगा? जो उठते थे तो करामत का ज़हूर होता था, बैठते थे तो करामत का ज़हूर होता था, हाथ उठाते थे तो करामत का ज़हूर होता था। कोई आ रहा है तो करामत का ज़हूर हो रहा है, कोई जा रहा है तो करामत का ज़हूर हो रहा है। कभी अपनी मर्जी से हो रहा है, कभी उसकी मर्जी से हो रहा है। तो अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आम बंदे के बारे कहेंगे ना ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, तो इन्होंने बात ले जानी है दाता अली हजवेरी पर, इन्होंने बात ले जानी है ख्वाजा अजमेरी पर, ये बात को ले जाएंगे गौसे आजम शाह जिलान पर, वहां से चलेंगे फिर ये कहेंगे ये तो औलिया का मकाम है, अहले बैत का क्या मकाम होगा? अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का क्या मुकाम होगा? सहाबा पाक का क्या मुकाम होगा? कहो कहो, जोर से कहो। अब इन्होंने जो आखिरी बात करनी है ना, अब ये कहेंगे कि ये शान है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। हमें तो भाई अल्लाह की कुदरतें इस तरह नजर आती हैं। हाय 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 हाय। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना कि यार लिबासे बशर में है। मैं आपका ज़ौक़ भी पूरा करूंगा, पहले अपना करना है मैंने।
ये जो सही बुखारी की हदीस है ना, सही बुखारी में हदीस है, खलक़ल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। जाहिल पीर, जाहिल मौलवी, जाहिल सूफी इसका तर्जमा करते हैं अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये तो तर्जमा ही गलत है। अल्लाह तो सूरत से पाक है, अल्लाह तो सूरत से, शक्ल से पाक है, सूरत से पाक है। अल्लाह के लिए शक्ल सूरत मानना यह तो गुमराही है। फिर इसका क्या मतलब? खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। जो साहिबाने बसीरत है ना, औलिया मशाइख, वो फरमाते हैं यहां सूरत बमाना सिफ्त है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी सिफ्त पर पैदा किया है। ये मुर्दे भी जिंदा करेगा, हाय हाय हाय, ये मुर्दे भी जिंदा करेगा, बीमारों को शिफा भी देगा, मुश्किलें भी हल करेगा, परेशानियां भी दूर करेगा, ये दाफिउल बला भी होगा, ये मुश्किल कुशा भी होगा, ये हाजत रवा भी होगा, ये बांटने वाला भी होगा, क्योंकि अपनी सिफ्त पर जो पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, हाँ वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कौन जानता है इस मकाम को, कौन बयान करे? कौन इस मकाम को बयान करे? सही बुखारी में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सहाबा पाक को मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म के 2 ज़र्फ लिए हैं, एक को तो मैंने फैला दिया है, दूसरा तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा नरखरा काट दो। सही बुखारी की हदीस। दूसरा इल्म तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा नरखरा काट दो। किसी बाबे की बात नहीं कर रहा कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और, बाबों की बात नहीं कर रहा, फरमाने रसूल की बात कर रहा हो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर से मैंने इल्म लिया है, इल्म हुजूर से लिया है, तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा गला काट दो, मेरा नरखरा काट दो। इनसे पूछो वो कौन सा इल्म है जो लिया हुजूर से है। हाय हाय हाय, जोर से कह दो बुखारी में हदीस ना हो मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने सलाम से अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने एक इल्म ऐसा लिया है अगर तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरा नरखरा काट दो। अब पता नहीं आका ने क्या क्या दिया, अबू हुरैरा ने क्या क्या लिया होगा। लेकिन हम तो इतनी बात जानते हैं कि आला हजरत की जुबान में बस ये कह सकते हैं, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रिजा ताजदार बरेली फरमाते ने कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह। अगर मैं तकाजा करा मिल के पढ़ो मेरे नाल पढ़ना पसंद फरमाओगे? तुझे बोले ही नहीं तो पढ़ना की, जेड़ा पढ़ सके जरूर पढ़े। मिल के कह दो कौन देता है देने
को मुँह कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, ओ देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला कोई सवाल बद ना रहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला ओ आला नबी, सबसे बाला ओ आला, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहम का दरिया हमारा नबी, है वो रहम का दरिया। कोई सवाल बंद न रहे, नाराए रिसालत, है वो रहम का दरिया हमारा नबी, सबसे औला ओ आला। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दा मिलाद करना, हुजूर दे जिक्र दी महफिल दा तमाम करना, हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम दा हुस्नो जमाल बयान करिए, चेहरा अनवर दा बयान करिए, जुल्फे मुअंबर दा बयान करिए, चश्माने पाक दा बयान करिए, गोश मुबारक दा बयान करिए, समा मुबारक दा बयान करिए, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे नाजनीने लबा दा जिक्र करिए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे सीना अकदस दा जिक्र करिए, यदुल्ला दे दस्ते मुबारक दा जिक्र करिए, पाँव मुबारक दा जिक्र करिए, हुजूर दी मेराज दा जिक्र करिए, मिलाद दा जिक्र करिए, बचपन दा जिक्र करिए, जवानी दा जिक्र करिए, बेसत दा जिक्र करिए, हुजूर दे मोजज़ात दा जिक्र करिए, कमालात दा जिक्र करिए, शाना अजमतां दा जिक्र करिए। यकीन जानो जितनी अल्लाह दी कुदरत दा इज़हार हुजूर दे जिक्र नाल होंदा है, हुजूर दी साथ नाल होंदा है, इना इज़हार किसे होर शै नाल होंदा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहमतां वाला है। सानू की पता ओदी रहमत किहो जही होंदी है। हाय 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 हाय, सानू क्या पता ओदी रहमत कैसी होंदी है, किहो जही होंदी है, किवें होंदी है। अल्लाह ने अपनी जात सिफात अस्मा दे मजहर आतम मजहर कामल हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम दे बारे फरमाया, फरमाया वमा औसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम नू, अल्लाह ने नबी पाक नू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेज दीता। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तक हर नबी नू अल्लाह ने रहमतां दे के भेजिया, अता करके भेजिया। जदों बारी आई
अपने हबीब दी, बारी आई नबियां दे ताजदार दी, बारी आई साडे आका मौला दी, रहमतल लिल आलमीन दी बारी आई, खातमन नबिय्यीन दी बारी आई, सैयदुल आलमीन दी बारी आई, सैयदुल कायनात दी बारी आई, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन दी बारी आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम दे हक अंदर फरमाया जात दे बारे, क्योंकि वमा अरसलना का आ जड़ी ज़मीर है, ज़मीर उलमा जानते ने, ज़मायर जड़ियां ज़मीरां होंदियां ने ये जात उत्ते दलालत कर दिया ने, जात उत्ते दलालत कर दिया ने। अल्लाह ने हुजूर दी जात नू फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया सोनिया तेरी जात नू असी तेनू सारी कायनात वास्ते सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजिया। अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहमतां दींदा है, सानू क्या पता रहमत कैसी होंदी है। अल्लाह फरमाया मैं तुहाडे कोल अपना हबीब भेज दिता है, ये सारे जहाना लई रहमत बना के भेजिया है। जदों मेरे महबूब नू वेखोगे तुसी आखोगे जिदा महबूब एडी रहमत वाला है ओदा रब कैसी रहमत वाला होएगा। हाय 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 हाय। जदों तुसी मेरे हबीब दी रहमत वेखोगे तुहानू पता लग जाएगा साडा रब किड्डी रहमत वाला है। कह लो उच्ची कह लो। जदों नबी दी रहमत वेखोगे रब दी रहमत दा हद कोई नहीं, किनारा कोई नहीं। ला तो अदो वाला तोसा हदूद दे दायरे तो बाहर ने, लेकिन तुहानू कुछ ना कुछ ते मालूम होएगा कि जेड़े रब दा नबी एडी रहमत वाला है और रब किडिया रहमता वाला होएगा। ये जड़ा कुरान अल्लाह कसम साहब माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहिब जीदा मजदूहुल करीम। वेख लो लाइयां होरां नाल अल्लाह ते वधाइयां होरां नाल। चलो मजबूरियां वेखियो, उच्ची कह दो सुबह। ये प्यार दा जुमला है ना साडा। अल्लाह फरमांदा है ऐसी रहमत बनाया किदे लई, फरमा लिल आलमीन। सारे जहान नाली रहमत बनाया, सारे जहान नाली रहमत बनाया। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा होए सारे नबियां तो बाद है तो फिर पहलिया वास्ते हुजूर किवें रहमत होए। रहमत ने सारे जहाना लई ते सब तो आला दलील कुरान है, ते सब तो पुख्ता दलील कुरान है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ती तशरीफ आवरी सारे नबियां तो बाद हुई, खातमन नबिय्यीन बन के, आखिरी नबी बन के, आखिरी रसूल बन के जलवा अफरोज होए ते पहलिया नहीं किवें रहमत होए, पहलिया नहीं किवें रहमत होए। अल्लाह के कुरान दा रहमतल लिल सारे जहाना ली रहमत ने ते पहलिया नहीं किवें रहमत होए। ऐ होई कुरान फरमांदा है क्या तेरी जात नू रहमत बनाया। ये ते सोनिया तेरा आखिरी नबी दे तौर ते ज़हूर होया है, लेकिन जिहड़ा तेनू रहमत बनाया है ना सारे जहाना लई। ये आयत पुकार पुकार के कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम
मेरे नबी दी रहमत तो मुस्तफीज होंदे रहे। शीस अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी रहमत तो मुस्तफीज होंदे रहे। इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी रहमत तो मुस्तफीज होंदे रहे। सारे मलाइका मेरे नबी दी रहमत तो मुस्तफीज होंदे रहे। आसमानां नू, आसमान वालियां नू, जन्नत वालियां नू मेरे नबी दी रहमत दा हिस्सा मिलिया, क्योंकि लिल आलमीन हुजूर सारे जहान वाली रहमत ने। मालूम हो गया जहान पिछे बने, पहले रब ने नूरे मुस्तफा नू पैदा फरमाया है। पहले अल्लाह ने नूरे मुस्तफा नू पैदा किया। बगदाद दा बाबा, ये जड़ा बगदाद दा बाबा मैं दसूआ ना, ये मौला अली शेरे खुदा दी औलाद विचों है। ये हसनी सैयद है ते बगदाद दा सैयद है ते मुफस्सरे कुरान सैयद है ते नाम है सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह। ते तफसीर दा नाम रूहुल मानी। जेड़े लोग मिलाद शरीफ नहीं मनाते ना, ये लोग भी रूहुल मानी नू बड़ा मनते ने। तफसीर रूहुल मानी नू बड़ा मनते ने और उन्होंने मुस्तनद और मोतबर तफसीर मनते ने। दूजी जड़ी कौम है वह भी रूहुल मानी नू बड़ी मुस्तनद मोतबर तफसीर समझते ने। ए बाबा जड़ा बगदाद दा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते ने भी रहमतुल लिल आलमीन तो पढ़ते हो, पर लोगों को यह भी दसो भी हुजूर दे रहमत होने का मतलब की है। उच्ची आखो जरा, ओ जी किवें दसीए? वो फरमाते ने जड़ियां विच रमज़ां पुशीदा ने ना, वो ज़हर करो, वो दसो लोगों को। असीं आख्या जी तुसी दसो वो किहड़ियां रमज़ां पुशीदा ने। उन्हें फरमाया भी एक रमज़े पुशीदा है कि रहमतन, ए जड़ा मनसूब पढ़ने हैं रहमतन, ये मनसूब क्यों पढ़ने हैं? उन्हें कहा जी रहमतन ये है मसदर ते तरकीब दे एतबार नाल ये बन रही है हाल, काफ जमीर तू हाल बन रही है। ते जेड़ा हाल होंदा है ना, हाल किसी भी शय दा, ओ जुल हाल जिदा हाल है, हाल जुल हाल दी कैफियत नू वाज़े करता है, ओदी कैफियत नू जाहिर करता है। मेरे पास अल्लामा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब आए इस हाल में कि उनके सर पर टोपी थी। अल्लामा साहब इस हाल में मेरे पास आए, मजमे में दाखिल हुए कि उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी। अब ये जो हाल है ये बता रहा है कि अल्लामा साहब ने टोपी यहाँ आकर नहीं पहनी, जैकेट यहाँ आकर नहीं पहनी, ये जहाँ से चले हैं पीछे मेरे पास आने से पहले इन्होंने टोपी भी पहनी हुई थी, जैकेट भी पहनी हुई थी। मैंने तो इस हाल में देखा। सैयद महमूद अलूसी कहते हैं रहमतल ये हाल बन रहा है, यानी ऐ मेरे हबीब अल्लाह फरमाता है हमने आपको ऐसे नहीं कि पहले भेजा फिर रहमत बनाया, नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है हमने आपको पहले रहमत बनाया। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। पहले रहमत बनाया फिर भेजा।
इरसाल बाद में किया, रहमत पहले बनाया। ये आयत पुकार पुकार कर कह रही है कि अभी कायनात की तख्लीक शुरू नहीं हुई थी, मेरे नबी को अल्लाह ने उस वक्त भी रहमत बनाया। और सैयद महमूद आलूसी दूसरी बात करते हैं, बाबा जी कोई रमज हो रही दस छो, तो फरमाते हैं लो अभी एक और सुनो भी। सैयद महमूद आलूसी तफसीरुल मानी में फरमाते हैं कि दूसरा एहतमाल ये है कि रहमतन हाल ना बने तो फिर की बनेगा। फरमाते ने फिर ये बनेगा मफूल लहू। की बनेगा? मफूल लहू बनेगा। भाई मफूल लहू दा सानू की पता बाबा जी, मफूल लहू की होंदा है? उन्हें फरमाया मफूल लहू वो होंदा है जेड़ा फेल दा सबब बने, कम दा सबब बने, सबबे फेल होंदा है मफूल लहू। ते बाबा जी हुन रहमतल ए बन गया मफूल लहू, ते मफूल लहू होंदा सबबे फेल। हुन रहमतल सबबे होने दा माना की होया कि अल्लाह फरमादा सोनिया सारे जहाना उते रहमता ते मैं कीतिया ने, पर कीतिया तेरे सबब नाल है। हाय 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 शाने मुस्तफा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि मफूल होंदा है सबबे फेल। हुजूर सबब ने सारे जहाना उत्ते रहमत दा। हाय हाय हाय। ते जे ये गल बाबा बगदाद दा करे ते ठीक है, ते जे बरेली वाला करे ते जे ताजदारे बरेली आखन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। जे नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं सुनावांगा, छड़ देंगा, आगे टुर जावांगा। जे सुनना तो फिर पढ़ो मिलके कह दो जरा जमीनो जमा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, हाय बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। कोई जुबान बंद ना रहे, बदन में है जान, बदन में है जान तुम्हारे लिए। बदन में है जान तुम्हारे
बदन में है जान, बदन में है जान। नामूसे रिसालत दी गल होए, खत्मे नबूवत दी गल होए, या रसूल अल्लाह बदन में है जान। तुम्हारे लिए दहन में जुबान, तुम्हारे लिए। ए जुमला मिलके पढ़ो, कोई आवाज खामोश ना रहे, मिलके पढ़िए। क्या खबर आज रात हुजूर सलाम दा दीदार पर नवार हो जाए। मिलके पढ़ो, बदन में है जान। हजरत गाजी इलमदीन शहीद आशिके रसूल ए होई आख्या सीना, कमली वालिया बदन में है जान, बदन में है जान। मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नौजवान है, हजारा ख्वाहिशात ने, हजारा अरमान ने दिल अंदर, पर मुमताज कादरी कहता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, साडे होंदिया कोई बदबख्त शकी कमीना तुहाडी नामूस ते उंगली उठाए, तुहाडी बेअदबी करे, बदन में है जान तुम्हारे। आशिके रसूल उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, अपने वक्त दा अजीम मुहद्दिस, अपने वक्त दा अजीम मुफस्सिर, अपने वक्त दा अजीम मुफक्किर, अपने वक्त दा अजीम वली अल्लाह बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह गली गली, करिया करिया, गाँव गाँव, हर जगह पैगाम दे रहे या रसूल अल्लाह बदन में है जान, बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान। हाय 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 हाय। हाँ, जदों मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह दे आखिरी दिन सन ना, ते फांसी तो पहले जिहड़ी बाबा जी ने मुलाकात फरमाई ना, बाबा जी ने अपनी तकरीर च बयान फरमाया कि मैं मुमताज कादरी शहीद कोलों पुछया सुना की हाल है। उन्हें आख्या बाबा जी मैं बयान नहीं कर सकता, हुण तक किन्नी वारी हुजूर दा दीदार हो चुकिया है। हाय 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 हाय। बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा देने, क्योंकि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नू सारी कायनात वास्ते सबब रहमत बनाया है, बाइस रहमत बनाया है, वसीला रहमत बनाया है। ओ मकाम इजाद होवे या मकाम खल्क होए या मकाम अता होए, ऐसे वास्ते अल्लाह ने सारी कायनात तो पहले अपने नबी दे नूर नू पैदा फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने, अल्लाह खालिक मालिक बेनियाज, शक्ल तो पाक, सूरत तो पाक, जमाना जमानिया तो पाक, जिस्म जिस्मानिया तो पाक, ओ इंतहाए तकद्दुस च इंसान
इंतहाई जुल्मत दरम्यान विच अल्लाह ने अपने हबीब दा नूर पैदा कर दिता ताकि नबी पाक अल्लाह कोलों लई आन मखलूक नू दित्ती आ। वो कहते ने जी जेड़ा तुसी ये जुमला कहंदे जे ना कि नबी पाक दा नूर अल्लाह दे नूर विचों पैदा होया, माज़अल्लाह ते समझ आंदी भी नबी दा नूर अल्लाह दे नूर दा टुकड़ा है माज़अल्लाह, ते ये ते बिल्कुल इस्लाम दे मुनाफी है। मैं कह जेड़ा बंदा नबी पाक दे नूर नू रब दे नूर दा जुज़ मन्ने, टुकड़ा मन्ने, रब दे नूर नू मादा मन्ने, अल सुन्नत दे नजदीक वो बंदा काफिर है। बोलो बोलो कौन है? उन्हें कहा फिर इनका मतलब की है? मैं कहा मेरी गल छड़ पहले कुरान की गल दस मैनू। तेन मैं नूर ही दे विचों जेड़ा तेनू ये शक पैंदा है ना, अगर मैनू दस मिन नूर ही, ते आ जेड़ा कुरान फरमांदा है अल्लाह ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही पढ़िया मिर रूही जाता है ना, मैं जरा समझाने लिए वखरा कर रहा। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही मिन नूरे ही, हदीस मिन रूही। अल्लाह फरमांदा है मैं फूंकी एदे विच मिन रूही, लफ्जी तर्जमा अपनी रूह से। ते क्या आदम अलैहिस्सलाम दी रूह नू अल्लाह दा जुज़ मन्नोगे, टुकड़ा मन्नोगे? जेड़ा मन्नेगा वो काफर हो जाएगा। मैं क्या जेड़ा माना मिन रूही ते करेगा ना, ओहो ही माना मिन नूर ही ते कर लवे। ते बाकी मैं क्या भी चलो असी तो अज 14वीं सदी की पैदावार है ना, 15वीं सदी की, ते तुसी आंदे जे जी ये बरेली चों निकले ने, ते बरेली वाला ताजदार उन्हां दा वालिद, उन्हां दा दादा, पड़दादा, शकड़दादा हाली पैदा भी नहीं सी होया, ते मिस्र दा मुहद्दिस है, तो 9वीं सदी दा 1 लाख हदीस दा हाफिज है, 1 लाख हदीस दा हाफिज है, ते शारे हदीस नबवी है, ते बड़ी सोहनी बुखारी दी अरबी च शरह लिखी, इरशादुस सारी शरह सही बुखारी, ते इन्हां ने मदीने विच बैठ के लिखी मवाहिबुल दुनिया शरीफ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी बुस्तानुल आरिफीन अंदर कहते ने कि इस्लाम अंदर मवाहिबुल दुनिया जैसी सीरत उत्ते कोई किताब है ही कोई नहीं। वो कहते ने बेमिसल बेमिसाल किताब है मवाहिबुल दुनिया। ये ताजदारे बरेली दी नहीं लिखी हुई, ना उन्होंने वालद दी लिखी है, ना उन्होंने दादे दी, ना उन्होंने पड़दादे दी, ना बरेली दे रहन वाले, ये रहन वाले मिस्र दे मुहद्दिस मिस्र ने 1 लाख हदीस दा हाफिज है। जदों ए इख्तलाफात हाली नूर दे मुनकर पैदा भी नहीं सी होए, कस्तलानी अपनी किताब दा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ते अगे लिखदे ने अबराजल हकीकतल मुहम्मदिया मिनल अनवार समदिया फिल हजरतिल अहदिया। इधर भी आवाज आ जाए। अबराजा इबराज अबराजा यबरेज इबराज फवा मुबरजल, एदा माना ज़हूर करना, जाहिर करना। कस्तलानी 1 लाख हदीस दा हाफिज कहंदा है अबराजल हकीकतल मुहम्मदिया मिनल अनवारिस समदिया फिल हजरतिल अहदिया। कहंदे ने
जदों अल्लाह दा इरादा हजूर दी इजाद नाल मुतल्लक होया तो अल्लाह ने अनवारे समदिया विचों अनवारे समदिया विचों बार गाए अहदियत में अनवारे समदिया से हकीकत मुहम्मदिया की तजल्ली फरमाई। हाय है ये जो अल्लाह ने सबसे पहले तजल्ली फरमाई उसका नाम है ताय्युन अव्वल। इसी को हकीकत मुहम्मदिया कहते हैं, इसी को हकीकतुल हकायक कहते हैं, इसी को अबुल अरवाह कहते हैं। उची कह लो जरा। हुण ये बरेली वाले बाबे ते ना आख्या मिस्र दा मुहद्दिस है, मिस्र दा 1 लाख हदीस जुबानी याद। फरमाते ने अल्लाह ने अनवारे समदिया विचों अनवारे मुहम्मदिया दी हकीकत नू पैदा फरमाया। ओ जिहड़ी पहली तजल्ली रब ने फरमाई बेकैफ बेमिसल बेमिसाल ओदा नाम हकीकतुल हकायक है, ताय्युन अव्वल है, ओदा नाम हकीकत मुहम्मदिया है जिसनू असी नूरे मुस्तफा नाल ताबीर करने। हाली बरेली दा ताजदार पैदा भी नहीं सी होया, लोग एवें झूठ बोलते हैं जी बरेली दा अकीदा है, बरेली चों निकलिया। और बरेली दा ताजदार ओदा दादा शक्कर दादा भी हाली पैदा नहीं सी होया। ते मिस्र दे मुहद्दिस ने मवाहिबुल दुनिया च लिखिया सुम्मा सालखा मिनहल अवालिमा कुल्लाहा। फिर अल्लाह ने हकीकत मुहम्मदिया से सारे जहानों को पैदा कर दिया। है जी ये तो माज़अल्लाह बात समझ नहीं आती। हुजूर का नूर अल्लाह के नूर से, सारी कायनात हुजूर के नूर से, तो ये तो अज्जा बन गए। हाँ मैं कह काश तो कुरान पढ़िया होंदा दाता अली अजवेरी को। अल्लाह और यो उच्ची बोलो जरा ना ते तेनू समझांदे इक्के जलवे च समझांदे तेनू। उन्हें कहा जी ओ किवें? मैं क्या मैं उन्हां दा खुदाम नौकरां दा नौकर नौकरां दा नौकरां दा नौकरां दा नौकरां दा नौकरां दा नौकर है। मैं क्या भाई देखो अल्लाह हर मिसल तू पाके हर मिसाल तू पाके लैसा कमिसले ही शय्युन हर तशबीह तू पाक है। लेकिन मसला समझाने लई ए जरा तवज्जो नाल बई सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, ਉਹਦੇ सामने एक आईना कर दियो, बंदा सूरज नूं वेख सकदा है अख भर के जदों चमक रहा होवे शबाब विच होवे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सूरज शीशे ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र आ रहा है किसी दी मजाल है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ मजाल है बोलो। अच्छा ये जरा आईने दे विच सूरज दा नूर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सूरज ही नज़र आ रहा है, ते गर्मी भी उस तरह ते शुआवां भी उस तरह तेज जिन्ना दा बंदा सामना नहीं कर सकता। क्या ये आईने वाला सूरज उस सूरज दी जुज बन गया है, हिस्सा बन गया है, टुकड़ा बन गया है, या वो सूरज उतर के ते शीशे विच हलूल कर गया है? ना हलूल कीता है
ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। सूरज ने चमकाया एक आईने नू, इस आईने दे सामने एक होर आईना कर दियो, वो भी चमक जाएगा। उस आईने दे सामने एक होर आईना कर दियो, वो भी चमक जाएगा। 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब आईने दूसरे दे सामने कर दे जाओ, सारे चमक जाएंगे, सारे नूर वाले होंगे, लेकिन कोई आईना ओदा हिस्सा नहीं, ओदी जुस नहीं। लेकिन सूरज ने पहले आईने नू चमकाया, इस आईने ने बाकी सारे आईने नू चमकाया। अल्लाह ने तजल्ली फरमाई जैसी ओदी शान दे लायक है, उसने आईना मुहम्मदी को चमकाया। हुजूर के नूर ने सारी कायनात को चमका दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अगर ये गल समझ आ गई है तो हुन या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खालका कब्ल अशियाए नूरा नबीये का मिन नूर ही वाली हदीस समझ आ गई कि नबी पाक अल्लाह दे नूर दा ना हिस्सा ने, ना टुकड़ा ने, ना जुज ने, ना शरीक ने, ना अल्लाह ने हुजूर च हुलूल कीता है, बल्कि अल्लाह ने बेकैफ तजल्ली नाल हुजूर दे नूर नू चमकाया। हुजूर ने सारी कायनात नू चमकाया है। ते जे बरेली दा ताजदार कह लवे है ते फिर बरेली दे ताजदार दे नाराज क्यों होंदे ने? ते जे बरेली दा ताजदार कह लवे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मिल के पढ़ने का ज़ौक है जरा, मिल के कह लो चमक तुझसे पाते मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते। ले ए जुमला जरा गौर नाल सुनना। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी विलादत बासादत तो पहले नबियां नू रसूलां नू फैज़ अता करदे रहे, जिहड़ा महबूब अपनी विलादत तो पहले फैज़ दे सकदे ने, ओ ज़हरी विसाल तो बाद भी फैज़ दे सकदे हैं। इसलिए असी जरा कहने या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाओ, ये बिल्कुल हक के सही है। गल दी समझ आ गई? जे ना बोले ना तो मैं आधा घंटा और बता देना।
आवे हुण किवें बोले। इस वास्ते असी कहने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह करम की नजर हम परी खुदारा। या रसूल अल्लाह कहना है तो दब के कहना, ऊंची आवाज ना मिल के कह लो करम की नजर हम परी खुदारा। करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा आखिरी बात कर लगे वहां जिस वेले जनाब जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही कुछ दिन बंद रहने तो बाद जिस वेले जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरा वद्दुहा लेके आए, एक दुश्मन ने ताना मारिया सी हुजूर नू, माज़ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रब ने हुजूर नू छोड़ दिता है, मुहम्मद दा रब नाराज हो गया है आप ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों तो बाद अल्लाह ने वही नाज़िल की थी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सूरा वद्दुहा लेके आए। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। ऊँची कह लो जरा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने फरमाया मैनू तेरे सोने चेहरे दी कसम है। मैनू तेरे सोने, ये मैं माना नहीं करता पाया, बर्रे सगीर दा सब तो वड्डा मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने तफसीर अजीज च कीता है माना। अल्लाह फरमांदा है मैनू कसम है तेरे सोने चेहरे दी, तेरियां सिया जुल्फां दी कसम है। हाय हाय मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। तेरे रब ने ना तेनू छोड़या है ना नाराज होया है। हाय हाय तेरे रब ने ना छोड़या, मनु सौ कसम है मनु तेरे हुसन दी। तेरे रब ने ना छोड़या है ना नाराज होया है। ते बंदे दा इश्क ते अकल भी कहंदी है भी एडे सोने नाल नाराज हुंदा कौन है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एडे सोने नाल नाराज हुंदा कौन है। हाय हाय या मुस्तफा खैरुल वरा। या मुस्तफा
मिलके पढ़ो मिलके। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, ओ तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा तेरे जिया, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं। किन्नू कमा, किन्नू कमा तेरे जिया, मिलके आखो किन्नू कमा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा। तबारकल्लाह, ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। किन्नू कमा तेरे, वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। किन्नू कवा तेरे जिया, गोद पै जाए किन्नू कवा। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, वलक़द रआहु बिल-उफ़ुक़िल अअला। किन्नू कवा तेरे जिया, आका तेरे जिया कोई नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ रहे सन, हुजूर सुन रहे सन, जिब्रील पढ़ते पे सन। अल्लाह ने आप ना छोड़िया है, ना आप ते नाराज होया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमांदा है सोनिया, हर आन वाली घड़ी आप वास्ते पिछली घड़ी नालों बेहतर होए।